नमस्ते। आज आज़ाद मैदान में हम लोग अभी एक आंदोलन किए हैं। बम्बई की जितने भी महानगर पालिका के अंडर में जो स्कूल आते हैं, अनुदानित और बिना अनुदानित, ग्रांटेबल अनग्रांटेबल स्कूल, इन टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में जितने भी हमारी मांगे थी उसके बारे में हमने आज एक दिन का आंदोलन किया है और करीबन 700 टीचर यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे जो 5 मांगे हैं इसमें से एक ऐसा है, पहला वाला वो जैसे कि महानगर पालिका ने बीएमसी टीचरों को 7 पे के हिसाब से सैलरी भी दी है और उसकी एरेस भी दिया है, लेकिन खासगी प्राथमिक जो स्कूल के हमारे एडेड स्कूल के जो टीचर है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको 7वां वेतन लागू किया है। उनकी तनख्वाह 7वें वेतन आयोग से मिलती है, लेकिन उनका जो एरियस का पैसा है वो अभी तक बाकी है और महानगर पालिका ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। ये पैसा 2016 से अभी 2025 चालू है, तो करीबन 9 साल हो गए, अभी तक उनका 1 रुपया हमको भी एरियस का नहीं मिला है। दूसरी बात ये है कि हमको 7वां वेतन आयोग मिला है, टीचरों की पगार भी 7वें वेतन आयोग से मिल रही है, लेकिन उसमें से एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं TSA, जो प्रवास भत्ता, जो आने जाने का जो खर्चा होता है वो 7वें पे में रुपये 2700 है, लेकिन हमको जो भी दे रहे हैं बीएमसी वो खाली 600 रुपया, वो 600 रुपया 6 पे के हिसाब से है। ये जो 2100 रुपये का जो फर्क है वो करीबन 18-19 महीनों से बाकी है, उसके बारे में हमने बीएमसी की तरफ हमने मांग की है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि 7 पे के हिसाब से टीचरों को पगार मिल रही है, लेकिन जितने भी टीचर्स रिटायर हो गए उनकी जो पेंशन है वो 6 पे से हिसाब से मिल रही है, जो कि भी 7वें वेतन आयोग से मिलनी चाहिए थी। वो भी मसला अभी करीबन 18-19 महीने से वो भी चालू है, क्योंकि अगर पेंशन जो मिलेगी उसमें अगर 7 पे के हिसाब से मिलेगी तो मेरे ख्याल से कम 5,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 पेंशन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो भी अभी तक पेंशन का जो काम अभी रिवाइज नहीं हुआ है, उसके बारे में हमारी मांग उनके पास हमने रखी है। दूसरी बात है कि टीचरों को जो ग्रेच्युटी मिलती है उसमें और बीएमसी के टीचर और हमारे खासगी प्राथमिक अनुदानित स्कूल के टीचर बहुत फर्क है, करीबन 10 लाख का फर्क है। उनको अगर 15 लाख मिलती है ग्रेच्युटी तो हमको करीब 5 लाख में मिलती है, तो इतना जो फर्क है उसके बारे में हमने मांग रखी है। दूसरी बात यह कि बंबई में करीबन 150 स्कूल ऐसे हैं जो अनएडेड है, जिनको ग्रांट अभी तक नहीं मिली है। उसमें से 92 स्कूल, 92 स्कूल है जो भी ग्रांट की मांग कर रही है, और बाकायदा तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने और किरण पावस्कर साहब, हमारे जो सचिव है, हमारे अध्यक्ष संगठन के, उन दोनों ने प्रयास करके अभी उनकी मंजूरी मिली है ग्रांट की, लेकिन अभी उसकी कोई आगे जाके उसके कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और उसकी भी मांग हमने रखी है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बॉम्बे के स्कूलों की वो है रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन। अगर जैसे कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होती है तो फिर एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद हम गाड़ी नहीं चला सकते। उसी तरह बीएमसी ने एक नया रूल निकाला है कि हर स्कूल को 3 साल के बाद, हर 5 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन लेना है। तो उसके बारे में बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि स्कूल वो नियम जो है वो नियम के तहत बहुत ऐसी तकलीफें है जो कंप्लेन नहीं कर सकती, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कंप्लेन नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो 92 स्कूल के बारे में जो मान्यता मुदत वाले, जिसको हम मराठी में बोलते हैं, वो RT एक्ट में नहीं है, और RT एक्ट आया है 2013 में, और स्कूल है 2000 से चालू है स्कूल। तो ये अभी जो पुराने स्कूल है उनको इस नियम में अटकाना ये अच्छी बात नहीं है, ताकि इसके बारे में हमने भी वो भी उनके पास मांग रखी है, और इसके बारे में आज हमने आंदोलन किया है। आज आंदोलन का पूरा रूप देखकर एडिशनल कमिश्नर अमित सैनी साहब है, उन्होंने को बुलाया था, हमारा जो सिस्टम है उनके पास गया था, उन्होंने हमको 8 अप्रैल की तारीख दी है। 8 अप्रैल को वो हमारे जो यूनियन के सब लीडर है, जो पदाधिकारी है वो और बीएमसी का अधिकारी, उनके साथ एक कॉमन मीटिंग होगी। उस मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने प्रॉमिस किया है, सकारात्मक प्रतिसाद दिया है कि आपका जो भी मसला है, जो भी आप मांगे हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी और निर्णय भी होगा, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासित किया है। देखेंगे अब आगे जाके क्या होता है। हाँ, हम आज हम अमित शाह सर को मिले, उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय दादाजी भोसले साहब, उन्होंने भी हमको बुलाया था, उनकी भी मुलाकात हुई, बात हुई, हमारे जो मांगे थी उनके पास रखी है, और उन्होंने भी आश्वासित किया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या तो सेकंड में, जैसे ही ये अभी अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन खत्म होने के बाद
यूनियन के साथ वो और अधिकारी के साथ एक मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग में जो भी जायज मुद्दे हैं उनको उनका क्लियर करेंगे और उनको उन्होंने कहा है कि आपको 100% न्याय मिलेगा। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे का रुख क्या रहेगा? अगर बीएमसी के अधिकारी अमित सैनी साहब से मिले हैं, दादाजी भुसा शिक्षण मंत्री महोदय उनसे मिले हैं, दोनों को मिलने के बाद भी, मीटिंग होने के बाद भी अगर ये मसला नहीं होता तो फिर इस आंदोलन को और तेज करेंगे। ये तो हम तय कर चुके हैं और इसके बारे में लोगों के दिल में, टीचरों के दिल में बहुत गुस्सा है और वो उनको देखना पड़ेगा आगे। लगभग कितने शिक्षकगण हैं जो इस निर्णय से और कितने स्कूल हैं जो इस निर्णय से आहत हो रहे हैं? आज की तारीख में 385 स्कूल है और करीबन 4,500 टीचर जो है, जो 3,500 जो अभी विद्यमान कर्मचारी जो अभी ड्यूटी पे है, काम स्कूल में है, और उतने ही टीचर रिटायर हो गए। दोनों का मिला के ये सवाल है, दोनों की मिला के ये मांगे है, तो करीबन 7,000 लोगों को फर्क पड़ता है और 385 स्कूल जो है उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। इसके लिए अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा, ये इसके ऊपर बड़ा आंदोलन होगा फिर बाद में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो।